आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो पार्ट पे आते हैं। निर्देशांक क्या है? किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हमें निर्देशांक अक्ष के युग्म की जरूरत पड़ती है। अब कैसे? देखिए, हमें नंबर लाइन का पता है, एक नंबर लाइन जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और इस तरफ हम क्या करते थे? -1, -2, -3, -4। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसको अक्षैतिज रेखा बोलते हैं। और अगर इसी नंबर लाइन को हम ऐसे खड़ा कर दें तो ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी। इसी नंबर लाइन पे मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर -1, -2, -3, -4, इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये हमारे अक्षों के युग्म है। एक x अक्ष, इसको हमने नाम दे दिया x, और इधर हमने x डैश। ये हमारे पास y और y डैश, ये युग्म हमारे पास, एक ये और एक ये, दो अक्ष हो गए, x अक्ष और y अक्ष। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बिंदु दिखाना है, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया a। तो y अक्ष से, ये है हमारा y अक्ष, y अक्ष से ये कितनी दूर है? y अक्ष से कितनी दूर है? कितनी दूर है? यहाँ पे 1, फिर 2 यूनिट चलता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा x निर्देशांक कहलाता है। क्या है? x निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं x निर्देशांक। और इसको हम और क्या बोलते हैं? भुज भी बोलते हैं हिंदी में। x निर्देशांक, भुज, इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, ये x अक्ष से कितनी दूर है? ये वाला जो बिंदु है ये x अक्ष से कितने कदम? 1, 2 और 3 कदम, तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया? 3। तो y निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं y निर्देशांक। कई बारी एक नंबर में भी ये पूछ ले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोटि। वो हमारा भुज है, ये हमारा कोटि। कई बार एक मार्क्स में भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, x अक्ष वाले निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज बोलते हैं या कोटि बोलते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको इंग्लिश में एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, लिख भी देता हूं, चलो। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास a के निर्देशांक हो गए 2 और 3। ये जो x और y है, ये हमारे इस तल को, ये हमारा एक तल है, इसको 4 भागों में बांटता है। ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है, ये हमारा तीसरा भाग है, और ये हमारा चौथा भाग है। यहाँ पे आपने देखा हो, ये दोनों जो बिंदु हैं ये प्लस में आए हैं, प्लस का 2 प्लस का 3, तो इसमें दोनों निर्देशांक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं ये पॉइंट लेना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा? x से कितना दूर है? -2, y से कितना है? 1। तो यहाँ पे x तो माइनस का हो गया और y क्या हो गया? पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ सपोज करो हम ये ले लेते हैं, तो x से कितना दूर है? x के सामने कितना है? -2, y के सामने भी कितना है? -2। यहाँ पे जो दोनों निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? माइनस के होंगे। यहाँ पे क्या होगा? मान लो हम ये ले लेते हैं, x के सामने क्या है? 3, y के सामने क्या है? -2। तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। इसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। तो ये हमारे जो x अक्ष और y अक्ष हैं, एक तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, और ये हमारे बिंदु हैं। अब मान लीजिए ये मेरा a बिंदु है और ये मेरा b बिंदु है। आपको कह दे कोई कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, इन दोनों के बीच की, a और b के बीच की दूरी। आपके इस चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हम जिसको बोलते हैं, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं हम, दूरी सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब इन दोनों के बीच में देखिए
डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बता दूं, मान लो मेरे पास ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है, और यहाँ पे मेरा b है x2 y2, ये मेरा b है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। इसका जो AB का फार्मूला या डिस्टेंस अगर हम लिखें, डिस्टेंस d से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूरी जो है हमारी वो क्या होगी, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरा दूरी का सूत्र है, यही आपने यूज करना है। अच्छा, कुछ पुस्तक में ये भी लिखा होता है, यूज कर सकते हैं आप, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव का स्क्वायर, और अगर ये नेगेटिव भी आ जाता है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, +3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये फार्मूला भी और ये फार्मूला भी आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखें, मान लेते हैं मुझे ए और बी की अगर यहां से मैं निकालूं डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगी, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 3, चलो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, नहीं तो बच्चे पजल हो जाएंगे। -2 माइनस 3 -5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1 प्लस का 25, तो ये वर्गमूल 26 यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर में चाहे मीटर में जो भी है, तो वर्गमूल 26 यूनिट इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या, अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालनी हो, ओ से, अगर मुझे ओ ए निकालना है, ओ ए, ध्यान दें, ओ ए निकाल रहा हूं मैं यहां पे, तो क्या बन जाएगा, देखें 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ओ जो है ये हमारा बिंदु क्या होता है, 0 0, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होता है। तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। मतलब सिर्फ यहाँ पे देखो, आपको निकालना तो आता है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अगर मूल बिंदु से निकालना है आपने, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, अगर मेरे पास ए ओ निकालना है, जहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ए के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है, तो क्या है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो रहा है, क्या बन जाएगा, ए ओ या ओ ए, दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये वैल्यू, क्योंकि जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, तो यहाँ पे निकालने में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9, वर्गमूल कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आगे जितना भी चैप्टर है उसमें डिस्टेंस फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहली एक्सरसाइज सारी इसी के ऊपर रिलेटेड है, तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ गई, आगे हम बड़ी आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के पहले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।